तो आज का हमारा टॉपिक है आर्यों का मूल स्थान। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, वो कहाँ से आए थे, कहाँ से बिलोंग करते थे वो। अब देखो, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिबेट है और अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग इसमें व्यूज़ रखे हैं। तो उन व्यूज़ को हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको चीज़ें रिलेट करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ व्यूज़ हैं, व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्यज ने हमारे देश में आके वेदों की रचना करी थी, तो वेदों का टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो उसके ऑप्शन है प्रोफेसर मैकडोनाल्ड, ब्रेंडस्टीन, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में देना, नहीं पता तो वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। चलो देखते हैं क्या करना है हमें। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो रहा था, तो उस समय हमारे इंडिया में आर्यास का इन्वेजन शुरू हो गया था और उन्होंने आकर हमारे देश में फिर वेदों की रचना करी थी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कब करी थी। तो बेसिकली जब आर्यस हमारे देश में आए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट विद्वानों ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट रखे कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसमें जो सबसे पहले थे वो थे हमारे भारत से संबंधित कुछ विद्वान थे, जिन्होंने कहा कि वो भारत से उसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते थे। तो इसमें जो सबसे पहले विद्वान थे वो थे गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने बोला कि जो आर्यास हैं वो आर्यास बेसिकली ब्रह्म ऋषि देश से बिलोंग करते थे। ओके, वो ये जो ब्रह्म ऋषि देश है ना, ये वो एरिया था जो गंगा और यमुना के आसपास का जो एरिया को हम ब्रह्म ऋषि देश बोला करते थे। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे याद करोगे। गंगानाथ जहाँ में गंगा आ रहा है और ब्रह्म ऋषि में आपका गंगा यमुना आ रहा है, तो गंगा को गंगा से रिलेट करना है और गंगा यमुना यानी कि ब्रह्म ऋषि देश। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करोगे। तो यानी कि गंगानाथ झा ने क्या बोला, ब्रह्म ऋषि देश, और वो कहाँ पर है, गंगा यमुना वाला एरिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे DS त्रिवेदी। ठीक है, देखिए त्रिवेदी में आप त्रि को पकड़ो और देवी। ठीक है, त्रिदेवी, त्रिदेवी, उसको देव बनाओ, त्रिदेव। त्रिदेव मूवी आई थी ना, एक बॉलीवुड मूवी त्रिदेव, इसको त्रिदेव से याद रखो। ठीक है, तो DS त्रिदेव ने कहा कि आर्यास बेसिकली देविका देविका एक नदी है, रिवर है, और रिवर के पास रहते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे, और ये एरिया हमारा मुल्तान में पड़ता है। ओके, तो इस तरह से DS त्रिवेदी ने भी अपना इस पर व्यू पॉइंट रखा। तो आपको त्रिवेदी को देवी से याद करना है, त्रिदेव से। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास LD कल। ठीक है, अब देखो LD कल को मैंने कुल्लू से याद करवाया, कुल्लू याद करो, कल को कुल्लू से याद रखो। ठीक है, और आपको पता है जो कुल्लू मनाली है वो आपको कश्मीर वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है। कहाँ पे, जहाँ पे ये हमारा हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ माउंटेन्स है, वहाँ पर ये एरिया पड़ता है। तो कुल्लू को आपको हिमालय से याद करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो LD कल है उन्होंने बोला कि आर्यास थे वो कश्मीर और हिमालय वाले रीजन में रहते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो कल्लू को कल्लू से आप याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पंडित गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा जो आर्यस थे वो आर्यस उत्तरी ध्रुव से आए थे, वो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। ठीक है, इसको देखो आप कैसे याद करोगे। देखो, उत्तरी ध्रुव को अगर आप इंडिकेट करना होता है तो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इस तरह से एरो दिखाते हैं और नीचे यहाँ पे नॉर्थ लिख देते हैं। मैप तो आपने देखा होगा। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। ओके, अब देखिए जो हमारी बॉडी है, बॉडी का हमारा टॉप मोस्ट पार्ट अगर बात करेंगे, जो नॉर्थ में है हमारी बॉडी के, वो हमारे पड़ते हैं बाल। बाल सबसे टॉप पर हैं, तो टॉप पे हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, तो बाल के नीचे क्या होता है, हमारा माथा। तो माथे पे हम तिलक लगाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बाल हैं, बाल नॉर्थ में पड़ते हैं हमारे, क्योंकि वो हमारी बॉडी का टॉप मोस्ट
हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, जो आर्यस थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी कि नॉर्थ की तरफ से आए थे, नॉर्थ के रहने वाले थे वो। तो इस तरह से आप बाल गंगाधर तिलक को नॉर्थ पोल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्थ पोल का अर्थ हमारा उत्तरी ध्रुव में है। चलो, ये क्लियर हो गया होगा आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बोला, और उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है हमारा, नॉर्थ में। तो नॉर्थ क्या है हमारे, बाल। ये फिर इन्होंने बोला, और इसको बोलने के बाद इनके आर्ग्यूमेंट में फिर कुछ अगेंस्ट में कुछ व्यू पॉइंट आए। इसके व्यू पॉइंट अगेंस्ट में क्या थे, इन्होंने बोला, और भी जो हमारे विद्वान थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कह रहे हो कि इंडिया की तरफ से थे हमारे आर्यस, लेकिन जो कल्चर है ऋग्वेद का, और जो वैदिक जो कल्चर हमें देखने को मिलता है, आर्यस का जो कल्चर देखने को मिलता है, वो कल्चर हमें ऑल इंडिया में नहीं देखने को मिलता। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में हमें द्रविडियन कल्चर देखने को नहीं मिलती है। सॉरी, द्रविडियन नहीं, आर्यन कल्चर देखने को नहीं मिलती है। वो प्लस जो उसकी लैंग्वेज है, आर्यंस की लैंग्वेज हर जगह वहाँ पे हमें पॉपुलर देखने को नहीं मिलती। प्लस अगर आर्यास भारत के होते, भारत के रहने वाले होते, तो हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो आर्यास होती। लेकिन ऐसा नहीं हम देखते कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर हमारी हिंदू पॉपुलेशन थी, वो आर्यास पॉपुलेशन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ये मत हैं जो भी, वो हम इसको खारिज कर देते एक तरफ, एक तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे विद्वान आए वो थे मैक्स मूलर। उन्होंने बोला कि आर्यास थे, बेसिकली आर्यास हमारे मध्य एशिया से आए थे। ओके, मध्य एशिया में कैसे आप उसको याद करोगे, देखो मैंने यहाँ पे पकड़ा है मैक्स मूलर को, मूलर मूलर को मैंने याद करा है, पकड़ा है कूलर को, ठीक है, मूलर और कूलर, और मध्य एशिया में एसी आ रहा है, वो एसी से एसी, ठीक है। तो मूलर कूलर और एसी एसी, ठीक है। और दोनों का काम क्या है, हवा देना। तो मूलर से आपको कूलर को रिलेट करना है, जहाँ कूलर आएगा वहाँ एसी आएगा, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कि यानी मैक्स मूलर ने बोला है कि आर्यस थे वो मध्य एशिया से आए थे। देन उसके बाद ब्रैंडस्टीन, ब्रैंडस्टीन को आप स्टालिन से याद करो। स्टालिन जो रशियन रेवोल्यूशन और वहाँ बाद में सिविल वार हुआ था, वहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, बढ़ चढ़ के। तो स्टालिन तो रशिया से, क्योंकि रशिया से बिलोंग करते थे। देन यूराल पर्वत, आपको पता है यूराल पर्वत रशिया में पड़ती है। ओके, तो रशिया, दोनों ही रशिया में, ब्रैंडस्टीन और यूराल। ओके, तो ये दोनों रशिया में हैं, इसलिए ब्रैंडस्टीन ने बोला जो आर्यस थे वो यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्गिज का मैदान, ठीक है, अभी इसको हम आएंगे, किर्गिज के मैदान से वो आए थे और वहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो इस तरह से हम ये दो मत देखते हैं जो एशिया से आर्यों को रिलेट करते हैं। अब कुछ ऐसे यूरोपियंस थे, उन्होंने बोला अरे आप एशिया को ही क्यों सेंटर में मान के देख रहे हो, आर्यास का जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपको यूरोप में भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल, तो इसमें जो हमारे विद्वान थे यूरोप से रिलेटेड होते पेन का, ठीक है। तो पेन को आप रिलेट करो फैन से, ठीक है। और आपको पता है जो फ़ैन है वो ज़मीन पे नहीं छत पर होता है, उसको ज़मीन पे नहीं लगाया जाता, उसको छत पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ज़मीन को आप जर्मनी से याद करो, ठीक है। जर्मनी और ज़मीन, माँ तीनों में जमन जमन का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो पेन ने बोला जो आर्यस थे वो जर्मनी से बिलोंग करते, तो जर्मनी में कहाँ पे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो बिलोंग करते थे। वहाँ से कुछ ऐसे उन्होंने एविडेंसेस उनको मिले, जैसे कि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन लैंग्वेज वहाँ पे के पीपल्स बोलते थे। प्लस वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ वस्तुएं, कुछ मृदभांड, ठीक है, कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो आर्या से रिलेट कर सकते हैं। प्लस वहाँ के जो लोग थे उनके जो बाल थे वो भूरे बाल थे। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला कि ये जो आर्यस थे वो स्कैंडिनेवियन यानी कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उसके आसपास वाले एरिया से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इनके मत का भी कहीं ना कहीं विरोध किया गया। वो लोगों ने बोला, मतलब जो और विद्वान थे उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर लैंग्वेज की बात है तो एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप लैंग्वेज को बेस बना के आप किसी भी चीज़ को ओरिजिन पॉइंट नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ बात रही आपकी मृदभांड होगी, देखिए मृदभांड आपके और जो वस्तुएं मिली हैं वो आपके
दक्षिण रूस से मिली हैं, किर्गिस्तान से मिली हैं, ठीक है, ईरान से मिली हैं, बहुत जगह से मिली हैं। तो मृदभांड से आप उसको आप रिलेट नहीं कर सकते हो। तीसरी बात रही भूरे बालों की। देखिए भूरे बाल का कोई ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है जिसके कारण आप ये कह सको कि भूरे बाल का होना ये इंडिकेट करता है कि आर्यस हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, तो इस तरह से जो पेन का महोदय थे उनका भी ये जो मत था उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारी गाइल्ड। गाइल्ड को आप याद करो गिल्ड से। तो वो गिल्ड्स क्या होते थे एंशियंट टाइम में? गिल्ड्स क्या होती थी? व्यापारी की श्रेणियाँ होती थी। ये श्रेणी क्या करती थी? व्यापार को कंट्रोल किया करती थी, ठीक है, और ये मंदिरों को दान भी किया करती थी। प्लस ये जो राजा हैं उस समय के राजा होते थे उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया करती थी। और कभी कभी ये सोशल वर्क भी किया करती थी। ओके, सोशल वर्क में जैसे कि क्या करते थे जो हंगरी हैं, हंगरी पीपल, और जो नदी में डूब चुके हैं, डेन्यूब घाटी, ठीक है, हंगरी यानी कि हंगरी, और डेन्यूब मतलब डेन्यूब नदी घाटी। तो किड्स वो लोग होते थे जो हंगरी और नदी में डूबे हुए लोगों की मदद किया करते थे। तो इस तरह से आप गाइड को गिल्ड से रिलेट कर सकते हो। गिल्ड्स क्या करते थे? हंगरी और डेन्यूब नदी के में जो लोग डूब जाते थे उसकी मदद किया करते थे। तो आई होप इसको गाइड को आप गिल्ड से रिलेट करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम गॉडन चाइल्ड और पिगट। ठीक है, इसमें कट आ रहा है और इतनी पीस के पिगट के पीछे भी कट आ रहा है, तो कट कट को दोनों को आपको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, जहाँ घट और गट, इन्होंने क्या बोला कि आर्यस थे वो आर्यस आपके दक्षिण रूस से आए थे। ठीक है, और आपको पता है जो दक्षिण रूस वाला एरिया है वो आपका हमारा स्टेपिस वाला एरिया है। स्टेपिस मतलब जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान वाला एरिया है। अब देखिए जो गॉर्डन चाइल्ड है, ठीक है, गॉर्डन पे आप गार्डन को रिलेट करो। ठीक है, गार्डन, गार्डन में क्या करते हैं? बच्चे आते हैं, खेलते हैं, और गार्डन में आपको घास पाई जाती हैं। और दक्षिणी रूस में भी आपको घास के मैदान पाए जा रहे हैं, स्टेपी के हैं। ओके, तो गार्डन को स्टेपी से रिलेट करो, स्टेपी घास के मैदान, ये हमारे कहाँ है? दक्षिण रूस में। तो पिगट और गॉर्डन चाइल्ड इन दोनों ने बोला कि जो आर्यस थे वो हमारे कहाँ से आए थे? वो आए थे हमारे दक्षिणी रूस से, जहाँ पे स्टेपी के मैदान है। तो स्टेपी को घास से रिलेट करना है आपको, गार्डन को घास से रिलेट करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। ये था हमारा इसमें डिस्कशन, जो भी हमने देखा कि बेसिकली आर्यस का ओरिजिन पॉइंट कहाँ था। और इसमें आपको मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जो एक्सेप्टेड पॉइंट है कि बेसिकली आर्यस का इन्वेशन कहाँ से हुए थे, वो कहाँ से आए थे। तो हम इसमें मैक्स मूलर का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं कि जो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्यस थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो आपको मैक्स मूलर का व्यू पॉइंट याद रखना है। चलिए, मैक्स मूलर ने एक काम और किया था। उन्होंने कहा था कि जब आर्यस इंडिया में आए थे तो उन्होंने ऋग्वेद की रचना करी थी। ऋग्वेद की रचना का उन्होंने टाइम पीरियड को डिफाइन किया। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया था, मैंने आपको यहाँ पे कूलर लिखवाया था। मूलर को कूलर से याद करो। अब देखो जैसे कि मैं कूलर, अब कूलर को मैं लिख देता हूँ कूल। ठीक है, कूल लिख दिया मैंने। अब देख रहे हो कूल को मैं कैसे 1200 में कन्वर्ट करूँगा। देखो इस वन को मैं इधर ले आया, इस सी को मैंने ऐसे कर दिया उल्टा और नीचे ठंडा डाल दिया, और ये जो डबल होते ये दो मैंने पीछे कर दिया है। तो ये क्या बन गया? 1200। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको जैसे मैंने किया। तो मैक्स मूलर, मूलर से कूलर, और कूलर को मैंने कैसे लेट किया? 1200 से। तो ये 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक का उन्होंने टाइम पीरियड बोला है। किसका टाइम पीरियड बोला है? वैदिक काल का। ठीक है, तो भूल मत जाना, वैदिक काल का उन्होंने बोला है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि जो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 6000 ईसा पूर्व। देखो बाल आपके जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो संभाले नहीं संभलेंगे, तो आप क्या करोगे? आप उनमें छल्ला लगाओगे। ठीक है, छल्ला लगाओगे तो 6 से 6 और 6 से 6 दोनों इसको रिलेट करो। ठीक है, तो बाल में क्या लगाओगे? छल्ला, छल्ला से 6 रिलेट करना, यानी 6000 ईसा पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने इसको टाइम पीरियड को बताया है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है मैक्स मुलर के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये भी अलग अलग है, लेकिन जो उसका एक्सेप्टेड व्यू है वो एक्सेप्टेड व्यू है
हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हम ऋग्वेद का काल का टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि इससे आप रिलेट कर रहे होंगे कि अगर हम बात करें आर्यों की, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे एक्सेप्टेड व्यू है वो व्यू हमारा किसका है, वो व्यू है हमारा मध्य एशिया का, जो कि मैक्स मुलर ने बोला है। उसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है वो मैक्स मुलर के द्वारा डिफाइन किया गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद पंडित गंगाधर तिलक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, वो 6000 ईसा पूर्व है, जो हमारा छल्ले से रिलेट करता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कर सकते हो कमेंट के साथ भी, और जो भी आपको करना है बताइए आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।